sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink. अच्छा, पैंडमिक के बाद मौका मिला आसिम आपको. आई अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी मैं अवेलेबल नहीं थी पैंडमिक के वक्त पे आपके साथ रब्ता रखने में. यस, ये खौफनाक, दर्दनाक, वहशताना हादसा हुआ है. एंड ये कहीं भी हो आसम, ये मैसूर ही नहीं है, हमारे शहर में हुआ इसलिए हमारा दिल दुख रहा है, हमें तकलीफ़ हो रही है. बट ये कहीं भी हो ऐसा वाक़या, अगर कहीं किसी और कंट्री में हुआ ऐसा दर्दनाक वाक़या, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा आसिम? मैं आपसे पूछती हूँ, आपका रिएक्शन क्या रहेगा? आपको उतनी तकलीफ़ होगी जी, आपको उतनी तकलीफ़ होगी ना कि एक औरत के साथ ऐसा जुल्म हुआ है. तो ये मैसूर में देखिए, मैसूर में क्या है, मैसूर एक बहुत सुकून, बहुत ज़बरदस्त कल्चरल हेरिटेज एंड कल्चर में रिच का सिटी है. एंड एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, एक टूरिस्ट हब है, एजुकेशनल हब है. तो ऐसी सिटी में लोगों का आना जाना ज़्यादा है. एंड हमेशा एक सोच रही है कि मैसूर बहुत महफूज है, बहुत महफूज. बट मैसूर महफूज क्यों है? बिकॉज़ मैसूर में क्राइम रिपोर्टिंग ज़्यादा नहीं होती है. मैसूर की जो सोच है ना हमारे यहाँ की, कि हम लोग डरते हैं, हम लोग बहुत डरते हैं. तो बाहर जाना, किसी भी क्राइम को रिपोर्ट करना, फिर पुलिस इंक्वायरी होना, इन सब चीज़ों से लोग हिचकिचाते हैं. दे डोंट फील इट लाइक फाइन, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल. ये जो सोच है ना मैसूर के माइंडसेट की, इसी में ये अच्छा मुझे ये बताएं, आप तो इतना न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं, रिसेंटली आपने मेरे साथ डिस्कस किया कि दीदी मैसूर में क्राइम रेट बढ़ रहा है. यू डिड डिस्कस दिस विथ मी. एंड एक और बात ये थी कि चामुंडी हिल का हमारा डिस्कशन इससे पहले भी हुआ था कि चामुंडी हिल में 9 o'clock के बाद एंट्री नहीं है एंड ऑल दैट. ठीक है, चामुंडी हिल जब हम लोग बचपन में थे अम्मी अबू के साथ, अक्सर सबसे ज़्यादा चामुंडी हिल ही जाते थे. रात के 11 साढ़े 11 बजे स्कूटर पे जाके वापस आते थे, या सुबह सवेरे कभी चले जाते थे. तो चामुंडी हिल इज़ अ प्लेस वेयर ईच एंड एवरी वन गोज़. हर शख्स चामुंडी हिल जाता है, कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई भी हो, टूरिस्ट भी हो, सब लोग चामुंडी हिल जाते हैं. चामुंडी हिल इज़ अ स्मॉल प्लेस. इट्स नॉट कि वो बहुत वास्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है. तो द ओनली कंसर्न हियर इज़ कि चामुंडी हिल में ये हादसे ऐसे बहुत हुए हैं चामुंडी हिल में, राइट. ईव टीजिंग के हादसे इतने ज़्यादा होके हैं. मैं कल भी मुदस्सिर भाई से बात कर रही थी, ईव टीजिंग के हादसे इतने ज़्यादा होते हैं चामुंडी हिल में. पुलिस सर्वेलेंस होती है, मैं खुद देखती हूँ गरुड़ा, मैं खुद देखती हूँ इंटरसेप्टर, ये इनके चक्कर होते रहते हैं. बट स्टेशन एज सच, एक पुलिस स्टेशन है, बट स्टेशन एज सच एक एंड पे 5-6 पॉइंट्स हैं. हम सबको पता है कि 5-6 पॉइंट्स हैं, डेंजरस पॉइंट्स हैं. उस जगह पे कोई स्टेशन सर्वेलेंस नहीं है. स्टेशन सर्वेलेंस आई कैन मीन नॉट ओनली कि पुलिस हो या पुलिस कैमरास भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो शुरू से ये जगह नेग्लेक्ट की गई है. ओके, एंड मैं इसे लॉ एंड ऑर्डर या प्रेजेंट गवर्नमेंट पे नहीं ब्लेम करूँगी. ये बरसों से ऐसा ही है, बरसों से ऐसा ही चलते आ रहा है. जब से हम लोग छोटे थे तब भी जब कज़न्स जाते थे तो तभी हमें कहा जाता था कि एहतियात बरतो, चामुंडी हिल में एहतियात बरतो, देखो लोग आते हैं अल्कोहल से इन्फ्लुएंस हुए लोग आते हैं. तो तब क्या होता है, दिमागी संतुलन नहीं रहता है लोगों का, तो ऑब्वियसली ऐसी क्राइम्स होना इट्स वेरी कॉमन. ओके, तो व्हाट वी नीड इज़ एब्सोल्यूट प्रॉपर सर्वेलेंस एंड प्रोटेक्शन इन चामुंडी. औरत कहाँ महफूज है? मैं उल्टा आपसे पूछती हूँ, औरत कहाँ महफूज है? औरत अपने घर की 4 दीवारी में महफूज है? आप मुझे बता दें, औरत घर की 4 दीवारी में महफूज है, तो मैं डेफिनेटली जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया ना कि 6 बजे के बाद क्यों निकली, आइसोलेटेड प्लेस क्यों गई, मैं आई विल सपोर्ट दैट स्टेटमेंट. आप मुझे बता दें कि कितनी औरतें घर में महफूज हैं. आपको रिसेंटली याद है जब दोहा की कॉन्फ्रेंस थी तो आपने और सफदर भैया ने मेरी मदद की थी. मुझे चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन ले गए थे, यस, मीनू जी के साथ चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन हम लोग गए थे. हमने वहाँ पे जब क्राइम्स की डायरी देखी, जब फाइल्स देखी, तो कितने चाइल्ड
हरासमेंट के केसेस थे, क्या हुआ उनका? उदयगिरी कितने पुलिस ने भी आपके कितने साथ support या किया उदयगिरी था। पुलिस गिव अ मैसिव सपोर्ट, तो क्या किया? आई मीन क्या हो रहा है उन सब चीज़ों का? डू यू स्टिल से मैसूर में नहीं होना चाहिए, मैसूर में क्राइम नहीं होता है? जी मैसूर में बहुत क्राइम होता है। रिसेंटली जो मर्डर का इंसिडेंट हुआ, जी काट के फेंक देते हैं लोग। आई मीन होता है जस्ट बिकॉज एक औरत के साथ हुआ, एक अकेली लड़की अपने फ्रेंड के साथ चली गई, अरे उसको हक है, वो कहीं भी जा सकती है। अगर अकेली जाती तो आप लोग पूछते कि वो अकेली क्यों गई। आज वो अपने एक दोस्त के साथ गए, एक मेल काउंटर पार्ट के साथ गए, तब भी यह हादसा हुआ है। अब तब भी हम कहेंगे कि वो उसके साथ वहाँ क्यों गई, आइसोलेटेड प्लेस क्यों ले गई? उसका हक है, उसकी विश है वो, दैट वाज हर म्यूचुअल कंसेंट और पर्सनल डिसीजन जाने का। तो वी कांट से कि लाइक आप क्यों वहाँ पे गए, क्यों इस जगह पे गए। सिस्टम हैज़ टू चेंज। See, definitely, Chamundi Hill, it's a beautiful place, and everybody has some connection वहाँ पे, like the Chamundi temple is the biggest attraction. सोचें अगर किताब में लिखना हो या कहीं पे बयान करना हो तो दिस इज़ लाइक अगर एक पोएट्री लिखनी हो तो दिस इज़ वेरी टचिंग। ऊपर टेम्पल है, नीचे बलात्कार हुआ है। मैं फिर से आपसे पूछूंगी, घर में आइडल्स होते हैं, सेम चामुंडी माता की आइडल उनके हम घरों में होती है, ठीक है? घर में कुरान होता है, घर में बाइबल होती है, ठीक है? उसी घर में औरत का जुल्म होता है, उसी घर में औरत के ऊपर जुल्म होता है, तो तब क्या करेंगे आप? सी बेसिकली एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हालांकि वुमेन एम्पावरमेंट हर रिलीजन में है, हर रिलीजन में औरतों की इज्जत है, औरतों की इज्जत है। जब घर में एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ और मान मिलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यू अंडरस्टैंड? उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप अपने बच्चों को सिखाएंगे कि एक औरत है, इसकी ये पोजीशन है, इसका ये वैल्यू है, हाँ हुकूक है या वैल्यू है, भी पोजीशन है, औरत का ये पोजीशन है। जब आप आपके घर में औरतों को भी सिखाएंगे, आपके मर्द बच्चों को भी सिखाएंगे कि दिस इज़ इट, इट्स बेसिकली द अपब्रिंगिंग। हमारे सोसाइटीज़ में या अपब्रिंगिंग में बहुत बड़ा फेलियर हो गया। वीकर सेक्स कह के औरत को हमेशा पीछे कर दिया गया। वुमेन एम्पावरमेंट कह देंगे, खींच के लेके आएंगे। इलेक्शन के वक्त पे कैंपेनिंग में औरत ने कैंपेन कर दी, बहुत अच्छा। CAA NRC के वक्त में प्रोटेस्ट कर दिया, अरे ये तो हुकूक थे इसलिए लड़ी, बाहर निकल गई, कार चला के निकल गई, तो ये गलत है। अभी कश्मीर में रिसेंटली एक दुल्हन कार चला के गई, उसके पीछे देखा आपने कितना ट्रोल हुई हो। वो अपनी शादी के घर से अपने मायके से अपने ससुराल कार चला के चली गई। अरे औरत को औरत एक इशू बन जाती है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मर्दों पे जुल्म नहीं होता, मर्दों पे भी जुल्म होता है। मैंने आज शायद सवेरे बात की, शायद आप ही से बात की थी, जब मैंने कहा कि अगर ऐसे है तो इवन मेन शुड स्टार्ट स्पीकिंग। तो नहीं दीदी हमें कोई सुना नहीं, नोबडी विल लिसन टू अस। अरे एक बार नहीं सुनेंगे, दो बार नहीं सुनेंगे, तीसरी बार तो सुनेंगे ना। आप पहले इतनी हिम्मत लाओ कि आप इन सब इश्यूज को सामने लेके आओ। फाइट फॉर योर राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन यू राइट्स, आयन ने दिए हैं ना आपको ये हुकूक, तो आप ये हुकूक के लिए लड़ें, आप आगे बढ़ के आए, लड़ें, अपनी आवाज़ उठाएं। एक माइंड सेट रख के कि ये सही, ये गलत, ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट डन। पुलिस प्रशासन को दोषी करार दे रहे हैं, रॉन्ग। तो इसमें आपका रिएक्शन क्या है? यू कैन नॉट ब्लेम द पुलिस। पुलिस को पता था क्या कि कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या? सी आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिस्टमैटिक अप्रोच, अ सिस्टमैटिक वे। मैंने नहीं कहा पुलिस ने वहाँ पे कैमरा नहीं रखा था, पुलिस वहाँ पे तैनात नहीं थी। पुलिस क्या खुद ब खुद जाके खड़ेगी? There has to be a proper systematic approach to it, right? Some implication, some rules and regulations. वो प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं, पहले की गवर्नमेंट से भी होनी चाहिए थी। आज की गवर्नमेंट को तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इन पावर, वी कैन क्वेश्चन देम। हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसे क्यों नहीं हुआ, जब आपको पता था कि उस जगह पे क्राइम होते आ रहे हैं, तो एहतियात, एक्स्ट्रा एहतियात क्यों नहीं बरता गया? पुलिस को आप ब्लेम नहीं कर सकते, वो 24 घंटे ड्यूटी करते रहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट ब्लेम द लॉ एंड ऑर्डर। आज देखें, आज इतनी जल्दी कैच कर लिया, पकड़ के लेके आए, अब भी ब्लेम करेंगे? सर कोई नहीं बोल रहा है, आप प्लीज बोल दें। क्यों कोई नहीं बोल रहा है? वेयर आर द लीडर्स? वेयर आर द लीडर्स? द सेम लेडीज हैव वोटेड देम। वही औरतें जाके वोट करती है ना। एक औरत को कन्विंस कर दो तो पूरा घर जाके वोट करेगा। औरतों को कहते हैं इलेक्शंस के वक्त पे कि आप फोर्स हो, आपके हाथ में पूरा घर है। एक औरत को अगर एजुकेट कर दिया तो 100 लोगों को एजुकेशन मिल जाएगा। दैट इज द नैरेटिव, राइट? तो कहाँ है? आई मीन वेयर आर द लीडर्स? व्हाई डिडंट दे कंडेम? व्हाई डिडंट दे टॉक अबाउट इट? व्हाई डिडंट द लीडर्स गो एंड स्टैंड देयर? अच्छा, जिस कॉलेज में वो लड़की पढ़ती थी, वो कॉलेज के अथॉरिटीज कहाँ हैं? वेयर आर द कॉलेज स्टूडेंट्स?
व्हाट इज स्टॉपिंग देम, क्या चीज़ है जो उनको रोक रही है, क्यों नहीं आए वो आगे। देखें आसिम, क्राइम सब जगह है। लेट इज़ नॉट, अब अगर हम लोग हाइप कर देंगे कि मैसूर महफूज है, मैसूर महफूज है, मैसूर महफूज कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। मैसूर इज़ जस्ट अ प्लेस, राइट। हाँ, ऐसी चीज़ें मैंने कहा ना कि आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो इसीलिए क्राइम सामने नहीं आता है। दूसरी कंट्रीज, दूसरे स्टेट्स में रिपोर्ट होता है। केरला दे कहते हैं कि हाईएस्ट इन क्राइम इन सर्टेन क्राइम, वाई, बिकॉज देर इज़ रिपोर्टिंग, दे गो एंड रिपोर्ट, वो जाके रिपोर्ट करते हैं। तो ये नोशन जो है ना कि मैसूर में क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, इट इज़ गुड। अभी इतनी जल्दी ट्रैक किया है, तो इट इज़ नॉट अबाउट मैसूर, इट इज़ अबाउट द एंटायर कंट्री। एंटायर कंट्री में रेप्स कॉमन हैं, मर्डर्स कॉमन हैं, तो इन सबको कैसे टैकल करना है, कैसे अमेंडमेंट्स लाने हैं, कैसे रूल्स लाने हैं, कैसे हार्श रूल्स लाने हैं क्राइम के अगेंस्ट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे अगर देखें, सिर्फ एक औरत का बलात्कार होने से भारत माता का दामन नहीं गंदा होता है। जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जो इनह्यूमन चीज़ें हो रही हैं, इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, ज़ात पात पे जो हम लड़ रहे हैं, इन सब चीज़ों से भी भारत माता को बहुत तकलीफ़ होती है। तो दामन सब चीज़ों से गंदा हुआ है, सिर्फ ये एक चीज़ से नहीं हुआ है, ये एक चीज़ से नहीं हुआ। इसको हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज एक औरत है, उसकी इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है। बट अगर आपको सीरियसली औरत की इज़्ज़त करनी है तो अपने घरों से शुरुआत कीजिए। अपने घरों में वो कल्चर लाइए जहाँ पे एक औरत को उसकी जगह, उसकी इज़्ज़त, उसके हुकूक और उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसका मान मिले। नहीं, बिल्कुल डरे नहीं, ऐसा डरने का ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, एंड हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, हर गवर्नमेंट हिफाजत डेफिनेटली करती है। बट येस, मैं कहूँगी कि जब वोट डालने आप जाते हैं ना, जब वोट मांगने आपके पास लीडर्स आते हैं, तो तब आप उनसे ये पूछिए कि ऐसी चीज़ों का सोल्यूशन क्या है, आपने क्या सोल्यूशन दिया है। नेक्स्ट टाइम जब वोट के लिए लीडर्स आएंगे तो मैं सेम माँ बाप से कहूँगी कि हमारे बच्चे महफूज हैं, हमारी औरतें घर में महफूज हैं, हमारे बहू बच्चियाँ महफूज हैं। अब किस बेसिस पे हम आपको वोट दें, ये क्वेश्चन किसी भी पार्टी का लीडर हो उसको पूछें। हार्टी कंग्रेचुलेशंस एंड ब्रावो, डेफिनेटली ज़बरदस्त काम किया गया है, उनको ट्रैक करके पकड़ा। तो क्या होता है ना, माशरे में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग कि चले इस चीज़ का सोल्यूशन हो गया। सोचो अगर 8 दिन हो जाते, 10 दिन हो जाते, उस बच्ची को कुछ हो जाता तो कितना डर और खौफ हो जाता। आज जब ये ट्रैक हुआ है तो एक तो लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया कि चले इस चीज़ का whoever the culprits, they've been caught. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, जो लोग ऐसी सोच रखते हैं ना, जिनमें ये क्राइम करने का वो अर्ज होता है, तो उनको भी एक अच्छा मैसेज मिल गया कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है, यू कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू द पुलिस डिपार्टमेंट एंड अ बिग सैल्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा हक, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। This news was sponsored by Zyka, the taste of Mughals, Bamboo Bazaar, Mysore. Do you love to sing? Do you love to eat? Well, Zyka is the place to be. Zyka, the taste of Mughal and multi-cuisine restaurant, brings to you the combo of music and food together. Relish your favorite biryani and get a dessert absolutely free. This news was sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink.